हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। बच्चों, जो एग्ज़ाम आपका आ चुका है और फिज़िक्स का पेपर जो होने वाला है, उस फिज़िक्स के पेपर में एक कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छा स्कोर कर पाए, उसके लिए मैंने पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर से निचोड़ निकाला है प्रश्नों का, जो कि बार-बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और वो 20 प्रश्न मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये पूरा का पूरा देख के जाइएगा। फिज़िक्स के पेपर से पहले आपको पूरा-पूरा ये क्वेश्चन देख के जाना है। आई एम श्योर कि इससे जो है लगभग 80% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे बच्चों, ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड क्या है? अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत किसे कहते हैं? तो समझिएगा ज़रा, हो सकता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर-उधर हो, लेकिन क्वेश्चन सेम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप तैयार करके ही जाएंगे। ये जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं, ये सारे का जो हल है आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स के तूफान में जा करके आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसका हल मिल जाएगा, ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के रूप में सचित्र वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने जो पूर्ण तरंगदृष्टिकारी लिखा है, यहाँ पे कभी कभी जो है अर्ध तरंगदृष्टिकारी भी पूछता है, क्योंकि पीएन संधि डायोड जो है आपको पूर्ण तरंगदृष्टिकारी और अर्ध तरंगदृष्टिकारी के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल की व्याख्या कीजिए। याद रखिएगा, नील्स बोर के जो मॉडल था हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उसको आपको एकदम तैयार करके जाना है। और यहीं पे आपसे जो है रदरफोर्ड की पूछ देगा, ठीक है बच्चों। रदरफोर्ड का रदरफोर्ड का जो है वो भी मॉडल पूछ देगा बच्चों, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अन्योन प्रेरण व स्वप्रेरण गुणांक की व्याख्या कीजिए। अन्योन प्रेरण व स्वप्रेरण गुणांक की व्याख्या कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल पूछे, या तो अन्योन प्रेरण आपसे पूछ लेगा या तो स्वप्रेरण आपसे पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला दिया, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। याद रखिएगा, परावर्तन की व्याख्या कह रहा है, या तो वो सीधे सीधे आपसे परावर्तन की व्याख्या पूछेगा या तो आपसे अपवर्तन की व्याख्या पूछेगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, हर साल पूछता है। कभी परावर्तन पूछता है, कभी अपवर्तन की व्याख्या पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गास का प्रमेय। बच्चों, इससे आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसे आपसे पूछेगा ही पूछेगा, गास का प्रमेय किसे कहते हैं। तो आपको ये चीज़ तैयार रखना है, और इसके जो 5 अनुप्रयोग हैं उन्हें भी आपको तैयार रखना है, क्योंकि अनुप्रयोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र लिखिए। संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए, ठीक है बच्चों। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा व्याख्या करने के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र। और इसमें परावैद्युतांक, इन दो प्लेटों के बीच जब परावैद्युतांक भर देता है तो उसके लिए भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अगला है, व्हीट स्टोन सेतु की व्याख्या कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पिछली बार भी पूछा गया है, तो आप लोग इंस्टाग्राम छोड़ करके, बाबू सोना को छोड़ करके पहले इन क्वेश्चंस को तैयार करके फिर जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बाबू सोना के चक्कर में पड़े रहना, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बाबू, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। किरचॉफ के नियम की व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किरचॉफ का नियम आपको तैयार करके ही जाना है। फिर अगला है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। फैराडे के नियम की व्याख्या कीजिए। फैराडे तो मतलब इतना समझ जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी आता है इस चैप्टर के से, ठीक है। तो पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बाकी तो आप, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए, एलसीआर परिपथ क्या है। प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में जो है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसे पढ़ाया था, तो आप जा कर के देख सकते हैं एलसीआर। आप जाएंगे, थंबनेल पे ही लिखा होगा एलसीआर परिपथ, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता। अब याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से आपसे कोई एक पूछ सकता है। तो इनको आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। फिर अगर आप चलेंगे अगला, तो अगला देखेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है बच्चों। एम्पियर का परिपथी नियम आपसे पूछ लेगा। फिर पूछेगा, ट्रांसफार्मर तथा विद्युत जनित्र की व्याख्या कीजिए। तो इनमें से कोई एक पूछ लेगा बच्चों, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर अलग से पूछेगा, विद्युत जनित्र अलग से पूछेगा, दोनों एक में नहीं पूछेगा, मैंने एक में रख दिया है,
ताकि जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो है ना कई क्वेश्चंस का वो ना आप पे ना पड़े, ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं थोड़ा-सा। अब कह रहा है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये तो महत्वपूर्ण होने वाला है, मैंने आपको बताया भी है, करवाया भी अच्छे से, इसको देख के जाइए। और ये देखिए प्रिज़्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र जो तैयार कर लिया, याद रखिएगा 5 नंबर दे के जाता है प्रिज़्म, एकदम आपसे पूछेगा, एकदम याद रखिएगा। अगला अगर हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे, अगर अगला देखना चाहें तो यहाँ पे दिया है लेंस मेकर का सूत्र, याद रखेंगे इसको। लेंस मेकर का सूत्र याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेगा लेंस मेकर का सूत्र बच्चों, ठीक है ना? चलिए, अगला देखते हैं 18 नंबर, परावर्तित दूरदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए। और अगर परावर्तित दूरदर्शी नहीं पूछा तो समझ जाइए खगोलीय दूरदर्शी आपसे पूछने वाला है। और परावर्तित दूरदर्शी का सचित्र वर्णन या खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन का सूत्र आपसे पूछ सकता है। फिर देखिएगा यहाँ पे दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बच्चों। अब दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब अगला देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन के समीकरण की व्याख्या कीजिए। और ये जो मैंने लिखा, चूँकि हो सकता है राइटिंग मेरा बहुत गंदा हो, पर मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं थोड़ा-सा इस पे बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। पिछले जो 10 साल के प्रीवियस ईयर थे, उनमें जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है, ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन, अगर देखिए यहाँ से अगर आपने इस 20 क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम के पहले तैयार कर लिया, तो आई एम श्योर कि आप में इन सारे क्वेश्चन में से 15 10 से 15 क्वेश्चन फँसने के रेशियो हैं, तो याद रखिएगा सारे के सारे। इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कैसा ये क्वेश्चन लगा आपको, ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।